आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 इसका एग्ज़ाम जो 5 दिसंबर 2021 को है और इसमें 60 नंबर जो है प्रश्न आते हैं और उनके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, इसका जो है सही उत्तर है डी, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी जो है बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर, तो उसका जो उत्तर डी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर और अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको कहते हैं अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द जो है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उपयुक्त शब्द जो होगा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श न हो उसे कहते हैं निस्पर्श और निष्पर्श, बी और सी। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं अंतःपुर। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए अछत। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द जो है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है अछत और उसको चावल कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ के लिए उपयुक्त शब्द जो है अंत्यज। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए जो है वीर प्रसू। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो है धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहेंगे वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे पाथेय। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ न हो उसको कहते अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो है शब्द समिधा। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कनानी। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध जो है जठराग्नि। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन हौदा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक। इनमें से एक
के लिए प्रयोज्य शब्द असुर स्पर्शः यानी कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। डिस है इसका, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। असुर पर्श्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो है रिक्त। रिक्त। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द धरोहर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। इसका जो है सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। अंतेवासी। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। इसे शब्द के लिए एक शब्द कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द जो है काली सूची। जिसकी आशा न की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अपकृत शब्दों के लिए सही वाक्यांश जिस पर उपकार किया गया हो। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए जो है सनातन। युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता के लिए व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण का एक वायव्य। और पूरब और उत्तर के मध्य के कोण को ईशान। अंत्यज एक शब्द के लिए जो सही वाक्यांश तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला डी। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द आकाशवृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि किंतव्य विमूढ़। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके अजय। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु। अवक्तव्य शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य बी। जिसे व्यक्त न किया जा सके बी। संध्या और रात के बीच का समय गोधूल। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अकथनीय शब्दों के लिए सर्वोत्तम उचित वाक्य का चयन कीजिए सी। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। बिना पलक गिराए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है अनिमेष। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजान बाहु। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। सबके समान भाव से देखने वाला समदर्शी।
प्रियदर्शी शब्दों के लिए एक वाक्य जो है, जो देखने में प्रिय लगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रियवचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए जिसे आर पार देखा जा सके, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। अन्य से संबंधित, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनोन्या संबंधी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। जिजीविषा शब्द के लिए उपयुक्त शब्द, जीने की इच्छा। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। अनुत्तरित शब्द के लिए सही जो है, जिसका उत्तर न दिया गया हो। अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।